आप सबने सुना होगा, देखा होगा, पूनम पांडे जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट्रेस हैं और कई ऐसे शोज में भी आई हैं। उन्होंने कह दिया कि मेरी मौत हो गई है सर्वाइकल कैंसर से, उनके पीआर टीम ने बताया था। और आज सुबह जब हम उठे हैं तो वो जाग कर कहती हैं कि नहीं, मेरी मौत नहीं हुई है सर्वाइकल कैंसर से, लेकिन अब बात हो चली है सर्विकल कैंसर के बारे में क्योंकि मैंने कहा कि मैं मर गई हूँ। तो किस तरीके का ये वाकया था और किस तरीके से लोगों को इसको समझना चाहिए कि बात सर्विकल कैंसर पर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव को जोड़ना चाहूंगी मेरे साथ, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं फोर्टिस में हेमेटोलॉजी में। सर, पहले तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो सर्विकल कैंसर से मर रहा होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है? क्या वो 4 दिन पहले कहीं घूम सकता है, उसके बाद आकर कह सकता है मुझे सर्विकल कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा? कैसा होता है? नहीं मिलन जी, सर्विकल कैंसर बहुत साल लेता है। हमारे को सबसे पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स में हमारा घर बनाता है। वो स्टार्ट होता है हमारी फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद। जल्दी स्टार्ट होती है, ज्यादा बच्चे होते हैं, ज्यादा पार्टनर्स के साथ होती है, खराब मेंस्ट्रुअल हाइजीन रहती है, एंटीऑक्सीडेंट कम खाते हैं हम लोग, क्लमाइडिया का इन्फेक्शन होता है, हर्पीस का इन्फेक्शन होता है। ये सब मिलके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दोस्तों, वायरस को सर्विक्स जो वेजाइना और यूट्रस का एक पार्ट है, यूट्रस से नीचे और वेजाइना से जस्ट ऊपर महिलाओं का एक पार्ट है, वहां जाके वो बैठ जाता है। और बहुत सालों तक वो बैठ के उस सेल को 99% लोगों में बॉडी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को निकाल देती है अपनी प्रतिरोधक क्षमता से। पर 1% लोगों में वो सेल में बैठ के उसको अमर कर देता है और सर्विक्स कैंसर का जन्म होता है। सर्विक्स कैंसर के इस जन्म में ज्यादा ब्लीडिंग होना, टेंडरनेस होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बहुत ज्यादा अधिक दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, फाउल डिस्चार्जेस होना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं। और ये बहुत सालों के बाद होता है। अगर मैं 18 साल का हूं, आज मुझ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आके बैठा, तो आप मान के चलिए 10 से 12 साल मुझे लगेंगी। और मैं इसको हम्म। छुपा नहीं सकता, मेरे को बताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को जाके, क्योंकि अनबियरेबल पेन होता है। तो हम हम्म। उस मेरिट की बात नहीं करें कि पूनम पांडे ने क्या किया नहीं किया, बट आज उन्होंने जो डिबेट स्टार्ट करी है, मैं साइंटिफिक हम्म। तरीके से खुश भी हूं और थोड़ा दुखी भी हूं। खुश इस बात से हूं कि एटलीस्ट जो एक प्रिवेंटेबल कैंसर था जिसे डॉक्टर बोल रहे थे, उसे एक बॉलीवुड स्टार ने, इन्फ्लुएंसर ने आज कॉर्नरस्टोन पे, फ्रंट एंड पे रख दिया, जिससे लोगों में हम्म। चर्चा स्टार्ट हुई। आज भी शायद कहीं ना कहीं मिलन जी बात इस बात की है कि बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन हो, जो वो मुद्दे उठाते हैं वो मासेस में आराम से फैल जाते हैं और उन पे हम्म। एक्शन होता है। निर्मला सीतारमन जी ने परसों कहा था सर्विकल कैंसर वैक्सीन का, पूनम पांडे जी ने शायद सोने पे सुहागा जैसी बात करी। इससे एक डिबेट स्टार्ट हुई है। ये डिबेट आंधी की तरह चलेगी और आज घर घर में सर्विकल कैंसर के बारे में बात होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका एक एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चैनल है जो दूर दराज में लास्ट माइल तक अमीर से गरीब सब आदमी देखता है। तो आज वो इस बात से होंगे कि हम एक कैंसर को हरा पाएंगे, एक कैंसर जिसे हम बचा सकते हैं। मैं ब्रेस्ट कैंसर नहीं बचा सकता, मैं ब्रेन ट्यूमर नहीं बचा सकता, मैं ब्लड का कैंसर नहीं बचा सकता, बट मैं सर्विकल कैंसर बचा सकता हूं। तो ये तो सर, डिबेट अच्छी कहना है। कहना ये होगा कि डिबेट एक तरफा चला गया है, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि पूनम पांडे एक तरीके का काम करती हैं, एक मशहूर अभिनेत्री हैं, और इसलिए जो सर्विकल कैंसर है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या बहुत सारे लोगों आदमियों से या बहुत सारी महिलाओं के बीच संभोग करने से ही फैलता है। ये एक गलत धारणा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझाएं कि ऐसा नहीं है, और भी कई कारण हैं जिससे ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से लिंक नहीं है। प्लीज मैं इस बात से आपसे बिल्कुल निवेदन करूंगा मित्रों, कि एचआईवी की तरह नहीं है कि जिसमें हमने स्टिग्मा लगा दिया था कि सिर्फ जिस जिस महिला को कल को सर्विकल कैंसर हो तो हम उसको दूसरी दृष्टि से देखें। नहीं, ये बात हम्म। गलत है। वो सेक्सुअल रीजन एक कारण है, बट यंग एज में बच्चे हो जाना, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा नंबर में बच्चे होना, बैड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम पैड यूज करते हैं, सैनिटेशन पैड यूज करते हैं, उसका खराब तरीके से यूज करना, साथ में क्लमाइडिया। अब क्लमाइडिया तो सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं आता, वो तो हमारी हाइजीन,
जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या वेजाइनल एरिया की हाइजीन है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हाइजीन है, वो तो हमारे हाथ में होती है। क्लमाइडिया का होना, हर्पीस का होना, खाना जो हम खाते हैं, लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का होना, दुर्बल होना, ये भी बहुत सारे कारण है दोस्तों जिससे एचपीवी इंड्यूस सर्वाइकल कैंसर होता है। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों तरीके से, दोनों हमारे को इस दृष्टि से उनको नहीं देख आंकना चाहिए कि उन्होंने क्या बात करी, उनका क्या अभिनेत्री है, कैसी इन्फ्लुएंसर है, क्या वो अपनी पब्लिक और प्राइवेट डोमेन में करती है। मुद्दा इस बात पे होना चाहिए कि सर्विकल कैंसर को कैसे हराना है। 2030 तक एक भी हमारी बहना, हमारी बालिका, हमारी पुत्र, हमारी पुत्री कोई भी सर्विकल कैंसर से ना हारे। हम उसे हराने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस पे बात करना जरूरी है। सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुरुषों में भी सर्विकल कैंसर देखा जाता है, किस तरीके से आप समझाएंगे, क्योंकि ये धारणा बनी हुई है कि सिर्फ महिलाओं में सर्विकल कैंसर देखा जाता है। मिलन जी, पुरुषों में हम सर्विकल कैंसर नहीं बोल सकते, हम ह्यूमन पैपिलोमा इंड्यूस्ड वायरस से कैंसर बोल सकते हैं, जो कि थ्रोट का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, पिनाइल कैंसर होता है, लिंग का कैंसर जिसे हम कहते हैं। ये वायरस इंड्यूस कैंसर है। ये पुरुषों में, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पुरुषों से महिला की तरफ जाता है और पुरुषों में भी कैंसर हो सकता है। एक चौंकाने वाली बात है, पिछले 10 हमारे तो देश में हेड एंड नेक कैंसर का आज भी सबसे कॉमन कारण टोबैको है, बट अमेरिका में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का पिछले 10 साल में बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ा है, जिससे हेड एंड नेक कैंसर होता है, क्योंकि वहां पे टोबैको च्यूइंग नहीं होती। जिस दिन हमारे देश में टोबैको च्यूइंग कम होगी, हम देखेंगे एचपीवी भी तेजी से बढ़ता हुआ है। तो ये धारणा हमें को हटानी पड़ेगी, महिला हो या पुरुष हो, वायरस एक ही है। वो महिला और पुरुष में डिफरेंशिएट नहीं करता दोस्तों, वो दोनों को कैंसर करा सकता है। हमें हराना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को, जो पूनम पांडे ने आज डिबेट स्टार्ट करी है, सही गलत की बात की भाषा है, जो स्टार्ट करी है उसे हमें निर्णायक रूप से आगे ले जाते हुए सर्विकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को हराना है। सर, अगर पुरुषों में भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का प्रवेश है, और क्या हम कह सकते हैं कि वो कैरियर्स हैं, तो उनको किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम सिर्फ महिलाओं की या लड़कियों की बात कर रहे हैं। मिलन जी, हम अपने देश में सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज तक वैक्सीनेशन हमारे पास स्वदेशी नहीं थी, अब स्वदेशी वैक्सीन है। तो आप देखेंगे आप ही के चैनल के माध्यम से जब ये डिबेट उठेगी कि ये सिर्फ महिला में नहीं पुरुष में भी होनी चाहिए, ये पुरुषों में भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में पिछले 15 साल से पुरुषों को भी दी जाती है दोस्तों। ये हार्म नहीं करती, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को आपके थ्रोट में, टंग में, सर्विक्स में महिलाओं में बैठने से रोकती है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए महिला और पुरुष अलग अलग नहीं है, दोनों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होना चाहिए। लेकिन सर, तो हम आदमियों को कैसे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ऐड करें, क्योंकि अभी हम, जैसे मैं बता रही हूँ, बात सिर्फ महिलाओं की कर रहे हैं। यूएस में आपने कहा कि इतने सालों तक मर्दों में भी ये वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम इसको कैसे, पहले तो स्टिग्मा हटाएं इस बीमारी का, कि ये सिर्फ एक तरीके से या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के तरीके से फैलती है, और दूसरा, मर्द ये ना सोचे कि ये सिर्फ महिलाओं को होती है, उनको भी इससे इतना ही खतरा हो सकता है। मिलन जी, कोविड की कम्युनिकेशन बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंची थी, जब हमने लगातार रूप से बिना जज किए उसके बारे में बात, चर्चा करी, परिचर्चा करी, और हजारों घंटे कोविड पे लगाए, जब देश का बच्चा बच्चा जागृत हो गया कि कोविड क्या होता है। इसी प्रकार की अनेकों डिबेटें, अनेकों घंटे, हजारों दिन लगाने पड़ेंगे हमें इसको हराने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पुरुषों को जब तक सरकार मैंडेटरी नहीं करती, आगे बढ़ के अपने बच्चों में भी भेदभाव ना करते हुए लड़का लड़की का 9 से 18 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जरूर लगवाएं। सर, एक आखिरी सवाल, वो महिलाएं जो अब इस एज ग्रुप में नहीं है,
और कहा जा रहा है कि 45 इयर्स तक हर महिला ये वैक्सीन ले सकती है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या इसमें किसी तरीके की हार्म या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अडल्ट्स में अभी तक हमने सिर्फ कोविड की वैक्सीन देखी है, उसमें भी हमने देखा है कि काफी नुकसान रहे हैं कुछ लोगों को। तो क्या ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई है इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, जो भारत में दी जाने की बात जिसकी की जा रही है, और भी अन्य वैक्सीन हैं, लेकिन क्या ये वैक्सीन किसी भी महिला को जो 26 साल से ऊपर की उम्र की है, या मैं तो कहूंगी 14 साल से भी ऊपर की उम्र की है, क्या उनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन पिछले 20 साल से हमारे साथ उपलब्ध है, कोविड वैक्सीन की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ 2 साल में कोविड वैक्सीन बनी और हमने लोगों को लगाई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है उनमें पैप स्मीयर टेस्ट करना चाहिए। साथ ही में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का 16 और 18 वेरिएंट होता है, वो टेस्ट करना चाहिए। अगर आप उससे ग्रसित नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। इट इज नेवर टू लेट। शायद वो उतना असर नहीं करे, बट उतना असर जरूर करेगी कि आपको कैंसर से बचा ले। पर वैक्सीन सेफ है। कोविड वैक्सीन जल्दी में बनी थी, उसने हमें जान बचाई, दुष्प्रभाव जरूर है तो उसने हमारी जान बचाई। पर जो सर्विकल कैंसर वैक्सीन है वो पिछले 20 साल से हमारे पास उपलब्ध है, प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, तो हम जानते हैं कि वैक्सीन सेफ है। तो महिलाएं जो इस उम्र को पार कर चुकी हैं, पैप स्मीयर जरूर चेक करवाएं, उस पर 16-18 एचपीवी की जांच कराएं और उसके बाद वैक्सीन को जरूर अपनाएं। तो उन महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं कि क्या आज मैं ये वैक्सीन ले सकती हूँ, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पैप्समियर है। और जैसे कि डॉक्टर भार्गव ने बताया, सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है, सर्विकल कैंसर महिलाओं का हो सकता है, लेकिन पुरुषों में अगर एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ जाए तो वो अलग तरीके के कैंसर्स को जन्म दे सकता है। इसलिए पुरुषों को भी इस कॉन्वर्सेशन में आना बहुत जरूरी है। और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या किसी तरीके की सेक्सुअल एक्ट से ही सर्विकल कैंसर नहीं होता है। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और अन्य कारण भी हो सकते हैं। लोअर सोशल स्ट्राटा इकोनॉमी में जो रहते हैं लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को हम स्टिग्मेटाइज ना करें, इसे एक डॉगमा ना बनाएं, इसे एड्स की तरह ना देखें, और इस पर नियमित तरीके से अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, ना कि अपनी राय दे रहे हैं कि ये बीमारी क्या है और इसको क्या समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भार्गव हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।